कहते हैं कुछ सड़कें ऐसी होती हैं जो सिर्फ दिन में ही सुरक्षित लगती हैं, रात को वहीं रास्ते रहस्य बन जाते हैं। शहर के बाहरी हिस्से की एक सड़क जहां लोग कहते हैं रात 11 से 1 बजे के बीच लाल कपड़ों वाली दिखती है। वो हाथ उठाकर लिफ्ट मांगती है, मुस्कुराती है और कहती है मुझे मेरे गांव छोड़ दो। उस रात अरुण, एक कॉलेज युवक, उसी सड़क से लौट रहा था। सड़क सुनसान थी। अचानक उसने देखा लाल कपड़ों में लिपटी एक औरत खड़ी थी। क्या आप मुझे मेरे गांव छोड़ सकते हैं? मेरा गांव यहीं पास में है, बस थोड़ी ही दूरी पर। अरुण ने बाइक बढ़ाई। 2 किलोमीटर बाद पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली थी। वो गायब हो चुकी थी। सुबह उसकी बाइक सड़क किनारे मिली, इंजन चालू था, लेकिन अरुण का कोई पता नहीं। लोग फुसफुसाने लगे। वो फिर आई थी, लाल कपड़ों वाली। लगातार हो रही गुमशुदगी की घटनाओं के बाद केस सौंपा गया इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को। विक्रम सिंह एक जांबाज, निडर और ईमानदार पुलिस अधिकारी है। उसकी आंखों में सच्चाई की चमक और आवाज में ऐसा भरोसा है जो अपराधियों के दिलों में डर पैदा कर देता है। वह सिर्फ कानून का नहीं, इंसाफ का सिपाही है और उसके लिए हर केस एक मिशन होता है। साथ था उनका जूनियर दारोगा लल्लू पांडे, जो जितना बहादुर दिखने की कोशिश करता था, असल में उतना ही डरता भी था। लल्लू पांडे, आज रात को हम चलते हैं। देखना पड़ेगा कि वहां चल क्या रहा है। आखिर ये लोग गायब कैसे हो रहे हैं। सर, अगर सच में भूत हुआ तो तेरा प्रमोशन पक्का। उस रात दोनों सड़क पर निगरानी में बैठे, पर वो औरत नहीं आई। विक्रम ने घड़ी देखी, 2 बजे। शायद टाइम मिस हो गया, उसने कहा। अगली रात विक्रम ने लल्लू से कहा, तू कुछ खाने का इंतजाम कर ला, मैं यहां रहूंगा। लल्लू बाइक लेकर निकला। वापसी के रास्ते पर वही औरत खड़ी थी। भैया, मुझे मेरे गांव छोड़ दो। बैठिए, लेकिन पहले साहब को खाना दे दूं, फिर छोड़ दूंगा। वो मुस्कुराई। बाइक पर बैठी और कुछ दूर जाते ही गायब हो गई। घबराया लल्लू विक्रम के पास पहुंचा। सर, वो औरत गायब हो गई। विक्रम शांत रहा, बस बोला, अब हम इसे पकड़ेंगे। तीसरी रात विक्रम ने प्लान बनाया। आज अगर वो दिखे, तू उसे लिफ्ट देना, मैं दूर से देखूंगा। रात के 11:45 वो फिर आई। लल्लू ने बाइक रोकी। वो बैठ गई। बाइक धुंध में गुम हो गई और लल्लू पांडे फिर कभी नहीं लौटा। सुबह सड़क किनारे सिर्फ लाल कपड़ा मिला। अगली सुबह विक्रम उस जगह पहुंचा जहां लल्लू गायब हुआ था। सड़क की मिट्टी पर उसने कुछ टायरों के निशान देखे, 4 पहियों वाले वाहन के। विक्रम ने उन निशानों की तस्वीर ली और पास की चाय की दुकान पर गया। यहाँ रात को कोई 4 पहिया गाड़ी गुजरती है क्या? नहीं साहब, यहाँ तो कोई नहीं आता इस वक्त। वो आगे बढ़ा और पास के पंक्चर वाले से पूछा, यहाँ से कोई गाड़ी रोज गुजरती है? हाँ साहब, एक पुरानी एम्बुलेंस आती है रोज रात को लगभग 12 बजे, सीधे उस पुराने अस्पताल की तरफ जाती है। विक्रम चौकन्ना हो गया। वो उसी दिशा में बढ़ा। विक्रम को वो अस्पताल बिल्कुल सामान्य लगा। डॉक्टर, नर्सें और कुछ मरीज, लेकिन जमीन पर वही टायरों के निशान थे। वो कैमरा निकालकर तस्वीर लेना चाहता था, पर सिक्योरिटी गार्ड ने रोक दिया। सर, फोटोग्राफी मना है यहाँ। विक्रम को शक हुआ। अगले दिन विक्रम ने अपना रूप बदल लिया। वार्ड बॉय बनकर वही अस्पताल ज्वाइन कर लिया। वो ध्यान से सब कुछ देखने लगा।
एक दिन उसने बेसमेंट की तरफ जाने की कोशिश की, पर सिक्योरिटी ने रोक दिया। नीचे जाने की इजाजत किसी को नहीं। विक्रम ने एक बूढ़ी नर्स से पूछा, माँ जी, नीचे क्या होता है? बेटा, कुछ तो गलत है वहाँ। रात को चीखें आती हैं, पर कोई जान नहीं पाता कि कौन है। उस रात विक्रम छिपकर बेसमेंट में उतर गया। अंधेरा, बदबू और हवा में केमिकल की गंध थी। एक दरवाजा खोला। अंदर टेबलों पर पड़े इंसानी शरीर, औजार और खून के निशान। अचानक किसी ने देखा, गोलियां चली। विक्रम ने भी जवाबी फायर किया। वो अंदर पहुंचा। वहां लोहे के पिंजरे में लल्लू पांडे था। सर, ये लोग ऑर्गन निकालते हैं, सबको मार देते हैं। विक्रम ने देखा कई और लोग भी कैद थे। उसने सारे दरवाजे तोड़े, कैदियों को छुड़ाया और बैकअप बुलाया। कई बदमाश मारे गए, बाकी गिरफ्तार। विक्रम ने सच्चाई उजागर कर दी। लाल कपड़ों वाली कोई भूत नहीं थी, बल्कि उसी गैंग की योजना थी जो रात में मर्दों को फंसाकर उनके अंगों की तस्करी करता था। लल्लू पांडे और बाकी लोगों की जान बच गई। सरकार ने विक्रम सिंह को वीरता पदक से सम्मानित किया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब पुलिस ने उस अस्पताल की तलाशी ली, उन्हें एक कमरे में पुराना जला हुआ लाल कपड़ा मिला। वो उसी औरत की थी। इसी गैंग ने अंग तस्करी के लिए उसे मार दिया था। वो इस गैंग का पर्दाफाश करने के लिए सड़कों पर आती थी। आखिरकार उसने इस गैंग को गिरफ्तार करवा ही दिया। कहते हैं अब भी कभी कभी रात के 11 बजे के बाद वो सड़क किनारे दिखती है, मुस्कुराती हुई, और कहती है, मुझे मेरे गांव छोड़ दो।